गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ। उस विषय का नाम है माता पिता की अपने बच्चों के प्रति जवाबदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स चाइल्ड। एज वी नो वेरी वेल, दिस इज़ द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और आज की जो माताएं है मॉडर्न मदर है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ वह माताएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में, उनका विकास करने में असफल साबित हुई है। पेरेंट्स होने के तौर पर उन्हें अपनी जवाबदारियां समझनी चाहिए और साथ साथ में बखूबी निभाने का मन बना लेना चाहिए। माँ बाप होने के तौर पर उन्हें अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को कैसे संस्कार देना है उसका पहले से प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहे, हंसते रहे, उनकी अच्छी परवरिश हो, उन्हें अच्छे संस्कार मिले, उनका लालन पालन स्वस्थ वातावरण में हो ताकि वो अच्छे इंसान बन सके, तो इसके लिए माँ बाप को अपने विचार, वाणी और वर्तन में बदलाव लाना होगा और साथ साथ में कुछ नियमों का पालन करना होगा। वो नियम कौन से हैं उसका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नियम नंबर 1, आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत ही बढ़िया होता है। वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, उसे तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं। माँ बाप की आदतें, माँ बाप की हरकतें वो गौर से देखते हैं और बाद में उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। माँ बाप का रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का ढंग, दूसरों के साथ उनका बर्ताव, दूसरों के साथ उनका कम्युनिकेशन, दूसरों को किस तरह से मान सम्मान देते हैं, ये सारी बातें उनको मन को प्रभावित करती है। इसलिए माँ बाप को सोचना चाहिए कि उन्हें अपने बच्चों के सामने किस तरह से पेश आना है, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर उनके बच्चों के सामने कैसा होना चाहिए। बच्चों के सामने कभी वाद विवाद न करे, बच्चों के सामने कभी झगड़ा न करे, बच्चों के सामने कभी गाली ना बोले, क्योंकि बच्चे सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब कुछ सीख रहे हैं। माँ बाप को लगता होगा कि वो स्मार्टफोन में बिजी है, वो टीवी देखने में बिजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कान आपकी बातों में है, आप क्या बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनते हो तो आपके बच्चे आपकी बातों को फॉलो करेंगे, आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर को फॉलो करेंगे, वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। तब आपको आप पर और आपके बच्चों पर प्राउड फील होगा और आपके बच्चों को भी आप पर प्राउड फील होगा। नाउ रूल नंबर 2, बच्चों की हर डिमांड्स पूरी ना करें। बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनकी डिमांड्स ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी डिमांड्स कैसी है, वाजिबी है या वाजिबी नहीं है, वो आपको तय करना है। सही और गलत आपको बच्चों को समझाना होगा, लेकिन जब बच्चों के साथ बात करते हो, उनकी बातों को नकारते हो, तब गुस्सा न करें, उनको प्यार से समझाए और सही और गलत का फर्क उनको बताए। बच्चों को स्मार्टफोन हाथ में न दे। ये गैजेट जो है ना, आज की जनरेशन के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन आज की मदर अपने बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन रख देती है और उनके रीजंस क्या है आपको पता है? आपको पता है उनके रीजंस क्या होते हैं? बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसलिए
हम उनके हाथ में स्मार्टफोन रख देते हैं। बच्चा रो रहा है, उनका रोना बंद नहीं हो रहा है, इसलिए हम उनके हाथ में स्मार्टफोन रख देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? एज ए मदर, एक मां होने के तौर पर क्या आप अपने बच्चों को गोदी में बिठाकर खाना नहीं खिला सकते? क्या एज ए मदर आप अपने बच्चों का रोना बंद नहीं करवा सकते? करवा सकते हो, लेकिन मेहनत होती है, बच्चों के साथ रहना होता है, बच्चों को आधे घंटे के लिए गोदी में बिठाकर रखना होता है, ये सब करना होगा, उन्हें प्यार करना होगा, तब वो विदाउट मोबाइल के बिना वो खाना आपसे खा लेगा। वो कभी रोएगा नहीं, रोएगा लेकिन फोन की डिमांड्स नहीं करेगा। एज ए मदर, एज ए फादर, आपको आपके तौर तरीके बदलने होंगे। बच्चों के सामने ज्यादा समय तक मोबाइल लेकर बैठे नहीं, मोबाइल पर ज्यादा समय तक बातें न करें। जब बच्चे सो जाते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, तब जब वो सो जाते हैं, उसके बाद आप अपना मोबाइल ऑन करो, व्हाट्सएप पर चैटिंग करो, कुछ भी करो बाद में, लेकिन बच्चों के सामने हो सके उतना कम मोबाइल यूज करो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी अबाउट 10 ईयर्स या 13 ईयर्स 15 ईयर्स के बच्चे होते हैं, तब वो फोन की डिमांड करेंगे आपसे, लेकिन अवॉइड करो कि वो उस टाइम मोबाइल का यूज ना करें, क्योंकि वो जो समय है उनकी पढ़ाई करने का समय है, उनका कैरियर बनाने का समय है। अगर तब आपने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया तो ज्यादा समय वो मोबाइल में बिजी रहेंगे और पढ़ाई कम करेंगे। जब बच्चे 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब उन्हें मोबाइल दे, जब उनको पता चले सही क्या है और गलत क्या है, वो सोच सकते हैं, तब उन्हें उनके हाथ में मोबाइल होने चाहिए। आप लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना ही होगा। स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, वो कह रहे थे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो गैजेट है, बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने उनके बच्चों को जब तक 18 ईयर्स नहीं हुए तब तक मोबाइल हाथ में नहीं दिया, 18 ईयर्स के बाद ही उनके हाथ में मोबाइल दिया। नाउ चॉइस इज अवर्स, व्हाट वी हैव टू डू। नाउ रूल नंबर 3, बच्चों को प्यार करें। बच्चों को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, मां बाप से प्यार चाहिए। बच्चों के साथ बैठे, बच्चों की बातें सुने, उनको कविताएं सुनाएं, उनको स्टोरी सुनाएं, उनके साथ गेम्स खेले। इन बातों से क्या होगा? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उन्हें लगेगा कि उनके साथ उनके पेरेंट्स है, उनकी बातें सुनने के लिए कोई है, उनकी बातें सुन रहा है। नाउ रूल नंबर 4, नियम नंबर 4, अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाए, उनको साइकिलिंग करवाए, उनको सिखाए मेडिटेशन करना, उनको क्रॉस कंट्री करवाए, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे होगी। अगर माँ बाप साइकिलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके बच्चे भी आपके साथ वो करेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे, आप शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक बच्चे भी शुरुआत नहीं करेंगे। खाना खाने में ध्यान रखिए। घर पर बनाया हुआ खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, जिससे बच्चे भी खाएंगे और उनका हेल्थ अच्छा होगा। बाहर का खाना कम खाएं। कभी कभी जाए बाहर और खाना खाए तब तक ठीक है, लेकिन ज्यादातर बाहर का खाना न खाए, जिससे आपकी तो हेल्थ बिगड़ेगी, लेकिन बच्चों की हेल्थ भी बिगड़ेगी। नियम नंबर 5, घर के कुछ नियम कानून होने चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए घर के नियम कानून होने चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने समय तक के नियम होने चाहिए।
सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे क्रॉस कंट्री के लिए जाना है, एक्सरसाइज करना है, साइकिलिंग करना है, कितने बजे फ्रेश होना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट लेना है, और ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए, दोपहर को लंच कितने बजे लेना है और लंच में एवरीडे क्या क्या होना चाहिए, शाम को डिनर में क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए, बाद में सुबह आरती कीर्तन कितने बजे होने चाहिए, शाम को आरती कीर्तन कितने बजे होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कितने आवर्स तक बैठना है, उनको कितने आवर्स तक टीवी देखना है या स्मार्टफोन यूज करना है, और जब वो टीवी देख रहे हैं या स्मार्टफोन देख रहे उनमें उन्हें क्या देखना है, इसके नियम होने चाहिए। मित्रों, इन सारी बातों में 3 मुख्य बातें यह है कि समूह भोजन जब हम दिन में और रात को खाने के लिए बैठते हैं तो सब साथ में बैठकर खाना खाएं। उसके बाद समूह आरती कीर्तन यानी सुबह और शाम की आरती में सभी की प्रेजेंस होनी चाहिए। और लास्ट वन है घर सभा, यानी आप सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार धार्मिक ग्रंथों का पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों को साथ में बिठाना चाहिए, उनको भी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान मिलना बहुत ही जरूरी है। अगर इन 5 नियमों का आप अच्छी तरह से पालन करते हैं, उन्हें निभाते हैं, तो आप अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा कैरियर डेवलप कर पाएंगे, उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार दे पाएंगे, उनकी अच्छी परवरिश कर पाएंगे। लेकिन एज ए पेरेंट्स हमें अपने आप में डिसिप्लिन क्रिएट करनी होगी। अगर हम डिसिप्लिन्ड है तो हमारे बच्चे में डिसिप्लिन आ जाएगी। अगर हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड सही है तो उनमें वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मित्रों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। इफ यू हैव एनी सजेशन, एनी कमेंट, प्लीज राइट टू मी। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।